ऐसे हमें भी लगता है सत्संग में बार बार जाने से हम कितने शांत हो चुके हैं, अब क्रोध नहीं रहा। लेकिन क्रोध को थोड़ा सा मौका चाहिए एकदम बाहर आने का और प्रकट हो जाता है। लेकिन नित्य लीला सुनने से वही एनर्जी कहाँ चली जाएगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी प्रेम में। बड़ा पश्चाताप हो संत कुमारों को, क्योंकि क्रोध करने से आपकी साधना चली जाती है। भगवान वहीं प्रकट हो गए, सप्तम द्वार पर प्रकट हो गए, प्रवेश नहीं मिला। और भगवान मुस्कुराते हैं, जो हुआ मेरी लीला है, क्योंकि अब मैं संसार में जाना चाहता हूँ, उस लीला करना चाहता हूँ। जय विजय चिंता मत करो, तुम संतों के श्राप, ये श्राप नहीं होगा, ये भी वरदान होगा। तुम संसार में जाना, 3 जन्म राक्षस बनना, मैं वचन देता हूँ। जब जब तुम बनोगे, पृथ्वी पर आओगे, मृत्यु लोक में जाओगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा किसी न किसी रूप में। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया, देह मानव की और मुख सूअर का। उस रूप में आकर धरती को जल से निकालकर प्रस्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष का वध भगवान करते हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं, देह मानव की और मुख किसका, सिंह का। फिर दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, और इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। तीसरे जन्म में जय विजय किस रूप में आते हैं, शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में, और इनका उद्धार करने के लिए भगवान परिपूर्ण कलाओं सहित श्री कृष्ण बनकर प्रकट होते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर कितने रूप, नर नारायण के रूप में भगवान साधना करते हैं बद्रिका धाम में। वेद व्यास जी के रूप में आकर भगवान ये परम ज्ञान दुनिया को देते हैं। नारद जी के रूप में आकर ठाकुर जी संकीर्तन का परम उपदेश देते हैं। नारद जी के हाथ में क्या वीणा है, वो वीणा पर कथा का प्रसार करते हैं, माने वज्र भी साथ में गाते हैं, प्रभु का कीर्तन भी साथ में करते हैं, और भगवान की वाणी का रसास्वादन भी इन मृत्यु लोक के जीवों को करवाते हैं। भगवान ने सेवा दे रखी है, नारद आप जाइए और जन जन का कल्याण कीजिए, और जो जो लोग डूब चुके हैं, जो उस नाम में डूब चुके हैं, उनको कीर्तन करवा के, उनके अंतर मन में वाणी का रसास्वादन करवा के उसे मेरे पास लेकर आइए। ये नारद जी की सेवा लगी हुई है। राम रूप में भगवान आते हैं तो मर्यादा का पाठ करवाने के लिए, बलभद्र रूप में भगवान प्रकट होते हैं, महात्मा बुद्ध के रूप में भगवान आते हैं अहिंसा का परम धर्म सिखाने के लिए, ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं जहाँ से जैनिज्म धर्म की उत्पत्ति हुई है, महाराजा पृथु के रूप में पृथ्वी का शासन कैसा होना चाहिए वो सिखाने के लिए भगवान पृथु रूप धारण कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसे अवतार, हंस अवतार पक्षी के रूपों में तत्व ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। पशुओं के रूप में कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार ये भगवान धारण करते हैं। कुछ अलौकिक अवतार, देह मानव की तो मुख अशव का हयग्रीव अवतार, देह मानव की मुख सिंह का नरसिंह अवतार। ये विभिन्न अवतार भगवान क्यों लेते हैं, ताकि बोले इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कैसी भी योनि क्यों ना हो, सब में मेरा ही अंश समाया हुआ है। उस रूप में मैं ही मैं हूँ। जब आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है तो फिर भक्त की दृष्टि कैसी है, इतनी सूक्ष्म, इतनी चेतनता जागृत हो जाती है कि वो जहां दिखता है फिर हरि के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये संस्कार की स्थिति है। मैं पहले भी समझाया था, मूलाधार व्यक्ति को संसार दिखाई देता है, और जो संस्कार में बैठा है भक्त, भक्ति में डूबकर उसको इनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वो जहां दिखता है और वो दिखाई देते हैं। इसलिए भक्त का, अब ध्यान दीजिए, क्रोध खत्म हो जाता है, मद मत सत्ता चली जाती है, कारण उसकी विलक्षणता इतनी ऊपर चली गई, इतनी अद्भुतता में चली गई, एक ऐसी परम स्थिति में वो पहुंच गया जहां पर श्री हरि के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर क्रोध किस पर करे, मद किससे करे, मद सत्ता किससे करे। चहु और तो उन्हीं का नजारा नजर आ रहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये भक्त देख रहा है किसी सूझवान आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कण कण में उसे नजर आते हैं, क्योंकि स्थिति कौन सी हो गई, शस्त्रार की। जब आप भी कथा में इन 4 घंटों में एक स्थिति तो है जो आप भी यहाँ पर हो, अनुभव करना है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही
रहने दो कोई नाम न लो। प्रेम माने प्रेम क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले कहा प्यार और प्रेम में भी भेद है, वैदिक नहीं वहां पर भी भेद कर देता है। प्यार मात्र संसार तक सीमित रह जाता है, लेकिन जैसे संसार थोड़ा उठता है, प्रभु की ओर धारा बहती है। संसार किसे कहते हैं? जो सरकता है, जिसमें हर वक्त परिवर्तन होता है। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है, और प्रतिदिन नहीं प्रतिपल परिवर्तन होता है। और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो चीज मिथ्या हो जाती है, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा वही परम सत्य है। और परम सत्य किसको कहा वेद व्यास जी ने? श्री कृष्ण को। धामना सेन सदा निष्ठ कुहुकम सत्यम परम धीमहि। वही परम सत्य है, उन्हीं की शरण में आप जाइए। उन्हीं की शरण में जाएंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। कर्दम ऋषि साधना करते हैं, कितने हजारों वर्ष तक साधना की, श्री हरि प्रसन्न हुए, आशीर्वाद मिला। हजारों वर्ष साधना करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद जब मांगा तो क्या मांगते हैं कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। आप विचार करो, विवाह करने के लिए साधना करनी पड़ती है क्या? एक यही काम तो दुनिया का ऐसा है, आप साधना करो ना करो जबरदस्ती भी हो जाएगी। करवाई देंगे, आप ना चाहो तो भी हो जाएगा। लेकिन इतने हजारों वर्ष साधना करने के बाद भी भगवान प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं मांगो क्या चाहिए, और कर्दम क्या मांगते हैं? प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान भी मुस्कुराते हैं, बोले इतने वर्ष साधना करने के बाद मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो ना मांगते तब भी कर लेते आप। लेकिन इसका कारण क्या है आप ध्यान दीजिएगा। जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका कारण, बोले कारण एक ही है, विवाह की इच्छा नहीं। लेकिन प्रभु एक इच्छा है, वो क्या? कि आपको पुत्र रूप में देखना चाहता हूं। जो जगत का पिता है, जो जगत का सर्वेश्वर है, भुवनेश्वर है, जो जगत का स्वामी है, जो जगत के पिता है, मैं उनका पिता बन जाऊं, बस इतनी सी इच्छा है। भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, बोल मिलेगा। और उसी वक्त मनु शत्रुपा जी का प्रवेश होता है, उनके साथ उनकी पुत्री देवहूति आई है, और देवहूति जी का विवाह किसके साथ होता है? कर्दम ऋषि जी के साथ हो जाता है। पहले 9 कन्याएं होती हैं, फिर अंत में भगवान अवतरण लेकर आते हैं कपिल रूप में। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। और कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को परम सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं, और फिर वन में चले जाते हैं कपिल भगवान कुमार अवस्था में। जब देवहूति का विवाह हुआ, ध्यान दीजिए, ये भारत की संस्कृति कितनी अलौकिक है। मनुष्योत्तर का आशीर्वाद देकर दोनों का विवाह करवा के राजभवन वापस चले गए। कर्दम ऋषि बड़े अलौकिक संत हैं, देवहूति सेवा में प्रस्तुत है। आज पहला दिन विवाह का, ध्यान से समझिएगा। पहला दिन कर्दम ऋषि शिला पर बैठे हैं अपना आसन लगाकर, और देवहूति सजी धजी पुष्पों का श्रृंगार करके अपने पति की सेवा के लिए आई हैं। ये पहली मुलाकात है, अभी विवाह हुआ है। उनकी करीब आती हैं, पुष्प चरणों में अर्पित करती हैं। कर्दम ऋषि यहाँ बैठे हैं और देवहूति यहाँ बैठी हैं, पुष्प अर्पण करती हैं, उनको निहार रही हैं। कर्दम ऋषि देवहूति को निहारते निहारते प्रभु की स्मृति में आंखें बंद कर लेते हैं, और जैसे आंखें बंद की कर्दम जी की समाधि लग गई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी पहला दिन है ये विवाह का। नव नवेली दुल्हन देवहूति सामने बैठी है, पति के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रही है। अभी तो बात शुरू भी नहीं की, अभी तो पूर्ण भरकर देखा भी नहीं, अभी तो आंखों से आंखें मिली नहीं। कर्दम जी ने आंखें बंद की, प्रभु की स्मृति में इस कदर डूब गए कि समाधि लग गई। और देवहूति प्रतिदिन आश्रम की झाड़ू बुहार करके, सेवा करके, कुछ फल चुन के, पुष्प चुन के पति की श्री चरणों में आती है, पुष्प अर्पण करती है, फिर घंटों बैठी रहती है। कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो नेत्र खोलेंगे, कभी तो एक करुणामयी दृष्टि मुझ पर कर देंगे, इस उम्मीद से बैठ जाती है। हर रोज सेवा करती है, फिर वन में जाती है, लकड़ियां चुनकर लेकर आए, कभी कुछ बना लेती है, कभी पुष्प अर्पण कर दे, कभी भूखे बैठी रहती है, घंटों घंटों निहारती रहती है। फिर सांझ का वक्त हो जाता है, फिर आती है पति चरणों में। ना जाने कब बाहर आएंगे, कब साधना से बाहर निकलेंगे, एक करुणा में दृष्टि मुझ पर डाल देंगे।
लेकिन फिर एक नई प्रभात हो जाती है, फिर एक नई सांझ हो जाती है, और फिर एक दिन आया, कर्दम ने नेत्र खोले, समाधि से बाहर निकले, आंखों से बड़ी करुणा बरस रही है, नेत्र भरे हुए हैं, और जैसे नेत्र खोले अगल बगल देखते हैं, एक सुंदर प्रकृति का वो अद्भुत दृश्य है, और देखते देखते सामने क्या देखते हैं कि सामने एक एक वृद्ध औरत बैठी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं, शीर झुका हुआ है, मलिन वस्त्र पहने हैं, और बड़े बड़े प्रेम वश मृदु भाषा में कर्दम पूछते हैं, देवी आप कौन है? और वो वृद्धा कहती है, प्रभु आपको याद होगा आपने बहुत साधना की थी श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। हाँ याद है, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया था आपके घर में बाल रूप में आने के लिए, वो भी याद है। आपको ये भी याद होगा कि राजा मनु शत्रुपा जी आए थे अपनी एक पुत्री देवहूति के साथ। हाँ कुछ याद है, और उस देवहूति के साथ आपका विवाह हुआ था, आपने देवहूति का पानी ग्रहण किया था, मुझे याद है, मैं वही आपकी दासी हूँ। आप विचार कीजिए, इतने वर्ष कर्दम तो समाधि में चले गए, और समाधि में गए व्यक्ति को नहीं खबर होती कि कितना समय बाहर निकल चुका है, वो इतनी अखंड होती, कितनी अनंत होती है, लेकिन देवहूति ने तो एक एक पल को युग के समान जिया है। इतनी साधना तो देवहूति की हुई है, कर्दम तो समाधि में चले गए, लेकिन अपने सततप की रक्षा करना, अपने उस प्रेम को संभालना, इस भने भयानक वन में रहना, अखंड साधना करना, पति सेवा करना, मन कहीं संसार की ओर दुष्टताओं की ओर बह ना जाना, वन से लकड़ी चुनकर लेकर आना, संविदा चुनकर लेकर आना, हर रोज एक नई उम्मीद से अपने पति परमेश्वर को देखना, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो करुणा करेंगे, और करुणा कब की? बिल्कुल वृद्ध हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, शरीर झुक गया, बाल सफेद हो गए, और जब इतना सुना कर्दम जी के नेत्र भर आए। बोले देवहूति साधना मेरी नहीं थी, साधना तुम्हारी थी, ये समाधि मेरी नहीं थी, समाधि तुम्हारी थी। इतना घोर अखंड साधना करने वाली तू है, क्योंकि मैं तो आंखें बंद करके प्रभु के चिंतन में डूब गया, मुझे तो खबर भी नहीं कब इतना समय बीत गया है, लेकिन असली साधना तो तेरी है, जिसने पल पल पति सेवा भी की, प्रभु का भजन भी किया, और अपने सततप की रक्षा भी की। इतने वर्ष मांग क्या चाहिए? आज हाथ जोड़ लेती है, बोले नहीं स्वामी कुछ नहीं चाहिए, आपकी करुणा भरी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, इतना ही काफी है, और कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। नहीं, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ, तेरी साधना पर प्रसन्न होकर तुम मांग क्या चाहिए, क्योंकि इस साधना के बल पर मेरे पास अनंत सिद्धियां हैं, तो जो चाहेगी उसे प्रकट कर दूंगा। देखो तू मना करती है, नहीं प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, जीवन बीत गया है, अब कितने समय बीत रह गया है, अब तो प्रभु का भजन करूं, बस इतनी इच्छा है। नहीं देवहूति आज तू मांग क्या चाहिए? बोले फिर प्रभु अगर देना चाहते तो इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे भी संसारिक सुख मिल जाए। इतना सुना तो उसी वक्त कर्दम जी ने अपने तप के बल से एक सुंदर वन का निर्माण किया, एक बावली का निर्माण किया, कुछ अद्भुत देवियां प्रकट हुई हैं, और उस देवहूति को लेकर उस जल में प्रवेश करती है। जैसे उस वृद्धा देवहूति को लेकर उस जल में प्रवेश किया, स्नान करवाया और बाहर आई, तो देवहूति एकदम सुंदर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई। वृंदावन बिहारी। देखिए ये क्या है? संकल्प शक्ति। ध्यान दीजिए, ये अंदर की पावर है, अंदर की सिद्धियां हैं जो प्रभु ने हर जीव में भरकर भेजी है, लेकिन मिलती कहाँ है? एक है विज्ञान, एक है आध्यात्मिकता। विज्ञान बाहरी मैटर की खोज करता है, उसकी तह तक जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको आपके भीतर लेकर जाती है, गहराई में आपकी अपनी खोज करना सिखाती है। कबीर साहब क्या कहते हैं? जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपोरन बोड़न डरा, और रहा किनारे बैठ। अपनी शक्ति को जागृत करना। इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, गांधी कहते हैं एजुकेशन का अर्थ क्या है? जो आपके भीतर छिपी हुई अलौकिक शक्तियां हैं वो आपको दिखाना। आप में ये बल है, आप में ये है। अब मान लो बच्चा कोई नहीं पढ़ पा रहा, अच्छी स्टडी नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करते हैं? उसे डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, 10 बंदों के बीच बात करना शुरू कर देते हैं, ये तो नालायक है, इसको कुछ अकल नहीं, ये ऐसा नहीं करता। गलत। भले कोई कितना भी ना समझ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे मोटिवेट करते रहिए, उसकी प्रशंसा करते रहिए, उसके अंदर की पावर को जागृत करते रहिए। ये इंसान का एक परम धर्म है।
छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना ही तो धर्म है। छुपी शक्तियों को जागृत करके दिखाना, आपको फेस करवाना, यही इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। इन द वर्ड्स ऑफ गुरु नानक साहिब, एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी अनुभूति करना, यही शिक्षा है। और भागवत का प्रसाद क्या है? भागवत क्या करती है? एक श्री कृष्ण जिसमें अनंत शक्तियां हैं। अब आप कहीं वो तो भगवान है, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं, क्यों? वो तो भगवान है। मात्र 6 दिन के होने के बाद पूतना को वध कर देते हैं, क्यों? वो भगवान है। बकासुर अकासुर का वध कर देते हैं, वो भगवान है। महाभारत जैसे युद्ध करवा के सबको जिता देते हैं, क्योंकि वो भगवान है। बस यही उत्तर आपके पास है, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यही उत्तर देते वक्त आप गलत हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण एक इंसान के भीतर छिपी हुई समस्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। आपके अंदर कितना बड़ा समुद्र छिपा हुआ है, आपके घट के अंदर भगवान ने कितनी प्रेरणा भरकर भेजी है, कैसी कैसी अलौकिक शक्तियां भरकर भेजी है, ये आप जानते नहीं, जीवन भर नहीं जान पाते आप। लेकिन भागवत का रहस्य क्या है? भागवत आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करती है, मोटिवेट करती है आपको, आपकी पावर दिखाती है, आप में कितना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। जागृत कीजिए अपने आप को। जिन ढूंढा तिन पाया। जितना ढूंढेंगे उतना मिलेगा, जितना भीतर प्रवेश करेंगे उतने ही मोती मिलेंगे, क्योंकि आपके भीतर भी एक महासागर है। बाहर ध्यान दीजिए, बाहर का महासागर छोटा है, आपके अंदर का महासागर बहुत विशाल है, बहुत अनंत है। खबर है कि आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को मात्र एक बोध समझ कर बैठे हैं। उससे आगे चलिए, थोड़ी यात्रा आगे कीजिए, देखिए अंदर की विलक्षणता। एक संत आता है, वो दिखाते हैं आपको भीतर। आपकी तब उड़ जाइए। इकट्ठे बैठकर परिवार में, ज्यादा नहीं, महीने में कम से कम एक संकीर्तन कर लिया करो, सुख शांति रहेगी, बरकत रहेगी। मुरली धरा मन मोहना, मुरली